अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। बारानी इलाकों में गंदम की बेहतर पैदावार के लिए काश्तकारों को सिफारिशात जारी। महकमा ज़राअत ने बारानी इलाकों में गंदम की ज्यादा पैदावार के लिए काश्तकारों को 20 नवंबर तक काश्त मुकम्मल करने की हिदायत की है। कम बारिश वाले इलाकों में डीएपी, यूरिया और एसओपी का मुतनासिब इस्तेमाल, जबकि ज्यादा बारिश वाले इलाकों में फास्फोरस और पोटाश की खाद का इस्तेमाल ड्रिल के जरिए करने की सिफारिश की गई है। स्मॉग के बायस धान की बाकियात को आग न लगाएं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि धान की फसल की बाकियात को जलाने से गुरेज करें, वरना फी एकड़ 15,000 रुपए जुर्माना होगा। सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी, लिहाजा माहौल की हिफाजत करें और बाकियात को जमीन में शामिल करके जमीन की जरखेजी बढ़ाएं। किसान कार्ड के जरिए ज़रूरी सामान खरीदें। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने ऐलान किया है कि किसान कार्ड को फाल कर दिया गया है और तमाम डीलर्स को POS मशीन फराहम कर दी गई है। काश्तकार खाद, बीज और स्प्रे समेत ज़रूरी सामान किसान कार्ड के जरिए खरीद सकते हैं। गंदम में सुस्त तेले के तदारुक के लिए सरसों और कैनोला की काश्त का मशवरा। महकमा ज़राअत ने गंदम की फसल में सुस्त तेले के हमले से बचाव के लिए सरसों और कैनोला की 2 लाइनें 100 फुट के फासले पर काश्त करने की तजवीज दी है। तजुर्बात से ये साबित हुआ है कि खादों के मुतनासिब इस्तेमाल से भी सुस्त तेले के हमले को रोका जा सकता है। बरसीम की काश्त के बाद चावल और गंदम की पैदावार में इजाफे का मशवरा। जामे जरिए माहिरीन के मुताबिक बरसीम की काश्त के बाद चावल की पैदावार में 5 से 6 मन और चावल की कटाई के बाद गंदम की फसल से 2 से 3 मन फी एकड़ इजाफी पैदावार हासिल की जा सकती है। काश्तकारों को जड़ी बूटियों की तलफी और खादों के मुतनासिब इस्तेमाल पर रहनुमाई की हिदायत। महकमा ज़राअत ने अफसरान को हिदायत की है कि काश्तकारों को जड़ी बूटियों की तलफी और खादों के मुतनासिब इस्तेमाल पर मौसर रहनुमाई फराहम करें ताकि फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल हो सके। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। आबपाश इलाकों में कमजोर जमीन में गंदम की काश्त के लिए खादों की सिफारिशात क्या हैं? कमजोर जमीन में गंदम की काश्त के लिए नाइट्रोजन 64 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, जबकि पोटाश 25 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल होती है। खादों की फी एकड़ मिकदार पूरी करने के लिए 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP या MOP इस्तेमाल करें। आलू की फसल में खादों की सिफारिशात क्या है? आलू की काश्त के लिए ग़िज़ाई अज्जा में नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटाश 50 किलोग्राम जरूरी होती है, जबकि फी एकड़ खादों की मिकदार में बुवाई के वक्त 1.25 बोरी DAP, 2 बोरी SOP और 1.5 बोरी यूरिया इस्तेमाल करें। आलू की फसल में आबपाशी का तरीका क्या है? आलू की फसल को पहली आबपाशी बुवाई के फौरन बाद करें और ख्याल रखें कि पानी खलियों के 2/3 हिस्से तक पहुँचे, वरना जमीन सख्त हो जाएगी और उगाव मुतासर होगा। बाद में ये वक्फा मौसम के मुताबिक बढ़ाकर 7 से 10 दिन तक कर देना चाहिए। आलू बर्दाश्त करने से 15 दिन पहले आबपाशी बंद कर दें। आलू का अगीता झुलसाव की बीमारी का इंसदाद कैसे मुमकिन है? ये बीमारी एक फफूंदी की वजह से होती है। आमतौर पर मैदानी इलाकों में पाई जाती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भी हो सकती है। इस बीमारी की वजह से बादामी रंग के हम मरकज धब्बे पत्तों के हाशियों पर रूनुमा होते हैं और पत्ते मुड़कर सूख जाते हैं। बाज़ औक़ात बीमारी से तन्ने और नठल भी मुतासर होते हैं। आलू की काश्त का मौजू वक्त क्या है? ये फसल अक्टूबर में काश्त की जाती है। ज्यादा अगीती काश्ता फसल में दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से उगाव में कमी आ जाती है और बाज़ औक़ात ज़ेरे ज़मीन आलू गल जाते हैं, इसलिए बुवाई 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होने पर करें। इस फसल की पैदाइश फरवरी में होती है, जबकि बीज वाली फसल को आखिर अक्टूबर में काश्त करें। मज़ीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़रई इजादात। ज़राअत में मसनूई ज़हानत। ज़रई इख्तिराआत के तहत मसनूई ज़हानत ज़राअत में तेजी से तरक्की करने वाला एक रुझान है जो मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और दीगर टेक्नोलॉजीज को शामिल करता है। मार्केट रिसर्च के मुताबिक ज़राअत में मसनूई ज़हानत का हजम 2023 में $1.7 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $4.65 बिलियन तक पहुँचने की तवक्को है। किसान मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करके ज्यादा पायदार तरीके कायम कर सकते हैं, जैसे कि मौसमी हालात की पेशगोई और जमीन और फसलों की निगरानी के लिए AI एल्गोरिदम्स। मौसम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं।
इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।